बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते समय ऊर्जा की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं और मानसिक शांति की बात करते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है और सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी इसी टॉपिक पे उठती हैं, और वो है वुमेन अट्रैक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य करते ही लड़कियां अपने आप आकर्षित होने लगती हैं, तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से भ्रम मानते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य के बाद लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदल सकता है, या ये सब केवल कल्पनाएं हैं? और अगर कुछ बदलाव होते भी हैं तो क्या उनका कारण कोई रहस्यमय शक्ति है, या उसके पीछे कुछ और वजह हैं जिन्हें अधिकतर लोग समझ नहीं पाते? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों ने अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा के दौरान एक समय ऐसा जरूर अनुभव किया है जब उन्हें लगा कि लोग पहले की तुलना में उन्हें थोड़ा अलग नजर से देखने लगे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, या फिर हमारा मन ही हमें ऐसा महसूस कराता है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी चमत्कार, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात और बिना किसी गलत जानकारी के शांत मन से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य के बाद वुमेन अट्रैक्शन क्यों बढ़ने लगता है, और क्यों कभी कभी इसके पीछे का असली कारण लोगों की कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद वुमेन अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक कोई जादू हो जाता है या लोग बिना किसी कारण के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे से नहीं बनता और ना ही केवल शरीर से। असल में लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है वे चीजें जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते, जैसे आपकी आंखों में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास, आपके व्यवहार की स्थिरता, आपकी बात करने का तरीका, और सबसे महत्वपूर्ण आपका अपने आप के साथ संबंध। क्योंकि सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में अपने भीतर एक बेचैनी लेकर चलता है, और लोग उस बेचैनी को महसूस कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, अपने मन को समझने लगता है और हर समय ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता कम होने लगती है, तो उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोग इसी शांति, इसी आत्मविश्वास और इसी स्वाभाविकता की ओर आकर्षित होते हैं। शायद इसी कारण बहुत से लोगों को अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा के दौरान ऐसा महसूस होता है कि लोगों का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और कारण है जो शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, और अधिकतर लोग उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वुमेन अट्रैक्शन का मतलब केवल बाहरी सुंदरता से है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि लोग केवल चेहरे से प्रभावित नहीं होते, वे उस व्यक्ति की उपस्थिति से भी प्रभावित होते हैं। और उपस्थिति का अर्थ केवल शरीर नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा होता है जो आपके व्यवहार के माध्यम से सामने आती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो हर समय बेचैन रहता है, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है और लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहता है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो शांत है, अपने काम में लगा हुआ है और हर समय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता। अब सोचिए, इन दोनों में से किस व्यक्ति के साथ लोग अधिक सहज महसूस करेंगे? अधिकतर मामलों में लोग उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने भीतर स्थिर दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के कुछ समय बाद एक अजीब सा परिवर्तन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब बातचीत पहले से अधिक सहज हो रही है, लोग उनकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और पहले की तुलना में उनके आसपास लोग अधिक सहज महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ब्रह्मचर्य ने कोई जादुई शक्ति दे दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर वह बेचैनी कम होने लगती है जो पहले उसके व्यवहार में दिखाई देती थी। और शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब व्यक्ति लोगों का ध्यान पाने के पीछे भागना छोड़ देता है, तभी उसका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक बनने लगता है। लेकिन क्या केवल यही कारण है, या फिर ब्रह्मचर्य के दौरान कुछ और बदलाव भी होते हैं जो अनजाने में व्यक्ति की आकर्षण क्षमता को प्रभावित करते हैं? यही बात और भी रोचक हो जाती है, और अधिकतर लोग इसी हिस्से को समझने में गलती कर बैठते हैं। लेकिन शायद वुमेन अट्रैक्शन के पीछे सबसे दिलचस्प कारण वो नहीं है जिसके बारे में लोग सबसे अधिक बात करते हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन में लोग केवल यह नहीं देखते कि आप कैसे दिखते हैं, वे ये भी महसूस करते हैं कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। और यहीं पर ब्रह्मचर्य की यात्रा धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू करती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी इच्छाओं के सामने हार मानने के बजाय खुद के साथ किए गए वादों को निभाने लगता है, तो उसके भीतर एक नई चीज पैदा होने लगती है, और वो है
आत्मसम्मान। शायद शुरुआत में उसे इसका एहसास भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आप को पहले की तुलना में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति का अपने आप के साथ संबंध अच्छा होता है वह दूसरों के साथ भी अधिक स्वाभाविक हो जाता है। अब उसे हर समय ये चिंता नहीं रहती कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है। वह हर बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता और ना ही हर समय किसी का ध्यान पाने के पीछे भागता है। और शायद यही स्वाभाविकता दूसरों को सबसे अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि लोग पूर्णता से नहीं बल्कि वास्तविकता से जुड़ते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पहले की तुलना में अब बातचीत अधिक सहज हो गई है। लोग उनके आसपास अधिक आराम महसूस करते हैं और रिलेशनशिप्स में बनावटीपन कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके प्रति अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जबकि वास्तव में बदलाव सामने वाले में नहीं बल्कि उसकी अपनी दृष्टि में आया होता है। और यही अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस बात को ना समझा जाए तो बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन शायद इस पूरे विषय में सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन स्वयं को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि केवल वुमेन अट्रैक्शन पाने के लिए करने लगते हैं। और यहीं पर वे धीरे धीरे अपनी यात्रा के असली उद्देश्य से दूर जाने लगते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि जिस चीज के पीछे हम अत्यधिक भागते हैं अक्सर वही चीज हमसे दूर होती चली जाती है। और आकर्षण के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जितना अधिक व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि क्या लोग मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या लड़कियां मुझे नोटिस कर रही हैं, क्या मेरे अंदर कोई बदलाव दिख रहा है, उतना ही उसका ध्यान अपने विकास से हटकर दूसरों की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होने लगता है। और धीरे धीरे वही पुरानी बेचैनी फिर से लौटने लगती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने स्वास्थ्य और अपने चरित्र के निर्माण में व्यस्त हो जाता है तब उसके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। और यही आत्मविश्वास किसी भी बनावटी प्रयास से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। और शायद इसी कारण बहुत से अनुभवी लोग कहते हैं अट्रैक्शन का पीछा मत करो, अपने विकास का पीछा करो। क्योंकि कई बार जब व्यक्ति आकर्षण को भूलकर अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने लगता है तभी आकर्षण एक परिणाम की तरह सामने आने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात भी है जिसे समझे बिना वुमेन अट्रैक्शन के पूरे विषय को समझना अधूरा रह जाएगा। और शायद यही इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात भी है। वुमेन अट्रैक्शन कोई ऐसा नियम नहीं है जो हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा घटित हो, क्योंकि वास्तविक जीवन किसी फॉर्मूले की तरह काम नहीं करता। कुछ लोगों को अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा के दौरान लोगों के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है और कुछ लोगों को ऐसा कोई विशेष अंतर महसूस नहीं होता। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का प्रभाव केवल इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितने दिन पूरे किए हैं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि आप उन दिनों में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी नींद, आपकी बातचीत करने की क्षमता, आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें और आपका चरित्र भी, इन सब का भी उतना ही महत्व है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल दिनों की संख्या पर ध्यान दे लेकिन अपने व्यक्तित्व पर काम ना करे तो वह शायद उस परिवर्तन को अनुभव ना कर पाए जिसकी उसे उम्मीद थी। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का असली लाभ किसी एक परिणाम में नहीं बल्कि धीरे धीरे एक बेहतर व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। क्योंकि अंत में लोग केवल आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, वे इस बात से प्रभावित होते हैं कि आपके साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस होता है। और यही कारण है कि वास्तविक आकर्षण दिखावे से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पैदा होता है। और जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तब वह एक ऐसी गलती करने से बच जाता है जिसमें आज बहुत से लोग फंस चुके हैं। और शायद इसी कारण प्राचीन परंपराओं में ब्रह्मचर्य का उद्देश्य कभी भी केवल अट्रैक्शन प्राप्त करना नहीं था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा रहे कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं या नहीं तो वह अनजाने में फिर से अपनी खुशी को दूसरों की प्रतिक्रिया के हाथों में सौंप देता है। जबकि ब्रह्मचर्य का मार्ग धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना सिखाता है ताकि उसका आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर ना रहे और उसका आत्मसम्मान दूसरों के व्यवहार के साथ ऊपर नीचे ना हो। और शायद यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाता है तब उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी स्वाभाविकता, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी शांति और एक ऐसी स्थिरता आने लगती है जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं जब मैंने अट्रैक्शन का पीछा करना छोड़ दिया तभी मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन महसूस किया।
इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य की यात्रा पर हैं तो याद रखिए, आपका लक्ष्य केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना है जिसे खुद का साथ अच्छा लगने लगे। और शायद यहीं से हर प्रकार के वास्तविक आकर्षण की शुरुआत होती है। तो अब अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू करना चाहते हैं, जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं, तो उसका लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। चाहो तो आज से ही आप उस ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर सकते हो और बाकी लोगों से 10 गुना स्पीड से ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ सकते हो। और अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो और ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। और 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक नीचे दिया गया है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।